प्रातः स्मरणीय त्याग मूर्ति, वीतराग परम तपस्वी, हम सबके प्रेरणा स्रोत, मार्गदर्शक, हम सबका जीवन का कल्याण करने वाले परम पूज्य प्रातः स्मरणीय श्री सद्गुरु अर्चनीय वंदनीय धर्म स्वरूप पूरा समाज, भक्ति स्वरूपा मात्र शक्ति प्यारी बहन, प्रातःकाल की शुभ वेला में आशुतोष महादेव भगवान भोलेनाथ जी के पवित्र मंदिर के प्रांगण में परम पूज्य गुरुदेव जी के चरणारविंद में परमपिता परमात्मा को साक्षी मानते हुए अपने अपने पैरों की चौकड़ी लगाकर बैठते हुए, शरीर को सीधा रखते हुए, मन को अपने पास लाते हुए, चित्त वृत्ति को एकाग्र करके बैठते हुए, चेहरे को मंच की ओर रखते हुए, आंखें खोल करके बैठते हुए, किसी भी प्रकार की हलचल को रोकते हुए, शांति का दान देते हुए, समय का सदुपयोग करते हुए, धर्ममय वातावरण में धर्म की चर्चा, जीवन सुधार की चर्चा, प्रभु की पवित्र पावनी चर्चा कहने और सुनने का प्रयास कीजिए। धन्यवाद। सभा के द्वारा रखे गए 7 दिन के समय में से आज दूसरा दिन है। भगवान भोलेनाथ जी का अति प्रिय सावन मास चल रहा है और मीठी मीठी फुहार भी चल रही है। कैलाशवासी उमापति महादेव, भोले भंडारी, नीलकंठ महादेव पूरे देश में 12 ज्योतिर्लिंगों के रूप में ज्योति स्वरूप, प्रकाश स्वरूप, पूरी सृष्टि में बसने वाले, कण कण में बसने वाले भगवान भोलेनाथ जी के पवित्र गुणों की चर्चा और कथा चारों ओर हो रही है। आप श्रवण कर रहे हो, सुन रहे हो, जिनके भाग्य में है, जिन पर प्रभु की अति कृपा है। धन्यवाद। आज आपने थोड़ा सा प्रयास किया। कल तीसरा दिन है और सुंदर प्रयास होगा और हमें दिखाई दे रहा है कि जो समाज के लोग, जो सभा के लोग समय लेने गए थे पंत विहार, वो भी पूरे नहीं आ रहे हैं, जबकि सभा के सदस्यों को सबसे पहले आना चाहिए और यहाँ आकर प्रबंध करना चाहिए, बैठने का, दरी बिछाने का, चादर बिछाने का, आने जाने वालों के सम्मान का, समय से पहले आना चाहिए। ये सत्संग है, अमृत, प्रभु का नाम। दो चीज़ों की कभी समाप्ति नहीं होती, एक भगवान की कथा और एक हमारी और आपकी व्यथा। दो चीज़ें ये कभी कम नहीं होती, समाप्त नहीं होती। एक भगवान की कथा, हर साल प्रतिवर्ष सावन मास आता है, भगवान भोलेनाथ जी का गुणगान होता है। हर वर्ष कार्तिक मास आता है और प्रति कार्तिक मास भगवान विष्णु और भगवान श्री कृष्ण की अपार चर्चा होती है, गुणगान होता है। और प्रतिवर्ष माघ का महीना आता है और तीर्थों के राजा संगम के तट पर
प्रयागराज जी में मेला लगता है। देश देश के महापुरुष वहाँ पधारते हैं, स्नान करते हैं, कथा करते हैं, कीर्तन करते हैं। क्यों? इसलिए कि भगवान की कथा कभी समाप्त नहीं होती, पूर्ण नहीं होती। और हमारी और आपकी संसार में रहने वालों की व्यथा की कथा कभी खत्म नहीं होती। कितना सुख मिल जाए, सुविधाएं मिल जाएं, धन दौलत आ जाए, पर हमारी व्यथा फिर भी ज्यों की त्यों रहती है, खत्म नहीं होती। एक ऐसा है कि जो प्रतिक्षण घटता है, और एक ऐसी वस्तु है जो प्रतिक्षण बढ़ती है, और एक ऐसा तत्व है जो हमेशा स्थिर रहता है, ना घटता है और ना बढ़ता है। नंबर 1, हमारी और आपकी यानी कि प्रत्येक जीव की श्वास प्रतिक्षण घट रही है, प्रतिक्षण घट रही है। सांसें भी घट रही हैं और उसके साथ साथ आयु भी घट रही है। यह हमारा भ्रम है, हमारा भ्रम है कि माँ कहती है मेरा बच्चा बड़ा हो गया, मेरा बच्चा बड़ा हो गया, इतने साल का हो गया, इतने साल का हो गया। पर वास्तविकता क्या है कि जितने साल का हो गया उतने साल की आयु कम हो गई, है ना। प्रतिक्षण हमारा हर श्वास घट रहा है, मौत आगे बढ़ रही है और आयु समाप्त हो रही है। नंबर 2, हमारे और आपके मन की तृष्णा ऐसी है कि जो प्रतिक्षण बढ़ रही है, प्रतिक्षण बढ़ रही है। श्वास घट रहे हैं और तृष्णा बढ़ रही है किसी भी वस्तु की। और वो भगवत भजन की नहीं, चिंतन की नहीं, सिमरन की नहीं, धन दौलत की, नाशवान वस्तुओं की तृष्णा बढ़ रही है, पूरी नहीं होती। हम पूरे हो जाते हैं पर हमारे और आपके मन की तृष्णा कभी पूरी नहीं होती। पूरी क्या होना, कभी बूढ़ी भी नहीं होती, बूढ़ी भी नहीं होती, उसे बुढ़ापा भी नहीं आता, हमेशा जवान रहती है, युवा रहती है तृष्णा। और एक तत्व ऐसा है जो सदा स्थिर रहता है, ना घटता है ना बढ़ता है। वो क्या है? वो विधि का विधान, विधि का विधान, वो स्थिर है। जो हमारी प्रारब्ध में लिखा है वो टस से मस नहीं हो सकता, वो हमें भोगना है, हमें भोगना पड़ेगा। अमीर को भी, गरीब को भी, साधु को भी, संत को भी, विद्वान को भी, सबको भोगना पड़ेगा। प्रारब्ध का खेल है, विधि का विधान, विधि का विधान, वो भोगना पड़ेगा। वो स्थिर रहता है। श्वास हर पल घट रहे हैं, आयु हर क्षण घट रही है और तृष्णा हर पल बढ़ रही है। याद रखना ये 3 बातें। श्वास हर पल घट रहे हैं, तृष्णा हर पल बढ़ रही है और विधि का विधान हमेशा स्थिर है। वो ना घटता है और ना बढ़ता है, वो स्थिर है।
इसलिए परमात्मा की कथा कभी समाप्त नहीं होती और मनुष्य की व्यथा कभी समाप्त नहीं होती, बढ़ती है बल्कि घटती नहीं है, समाप्त भी नहीं होती। भगवान श्री राम जी ने हनुमान जी के पूछने पर कि आप कौन हो, आप कौन हो, आते ही प्रणाम कर दिया। पहले बिना पूछे ही प्रणाम कर दिया। उनके चेहरे के तेज को देखकर, उनकी वेशभूषा को देखकर, उनके शरीर के सौंदर्य को देखकर जो उन्हें लगा, जो उन्हें प्रतीत हुआ, आते ही उन्होंने माथ नाई, पहले क्या करा, प्रणाम, मत्था टेका, पूछत फिर पूछा, माथ नाई पूछत अस भया हूँ। पहले प्रणाम किया। और हनुमान जी, अच्छा बताओ कौन से वेश में आए थे? ब्राह्मण वेश बना करके हनुमान जी भगवान राम के सामने प्रकट हुए, आए उनका परिचय लेने, ये देखने की आखिर ये है कौन। ब्राह्मण के रूप में आए और ब्राह्मण होते हुए सामने वाले को देख रहे हैं कि कंधे पर धनुष बाण है, सिर पर जटाएं हैं, सन्यासियों जैसा भेष है। प्रणाम उन्हें करना चाहिए था, आप ब्राह्मण बन के आए हो, प्रणाम इन्होंने कर दिया। अब भगवान सोचने लगे ये बड़ा अद्भुत ब्राह्मण है, ब्राह्मण की वेशभूषा में आया है तो हमारी इंतजार करता, हमारी प्रतीक्षा करता कि हम किस संबोधन से इन्हें संबोधित करते हैं, हम क्या कहते हैं। पर यह तो एक अलौकिक ब्राह्मण है कि इसने आते ही हमें प्रणाम कर दिया, जबकि हम क्षत्रिय हैं, हमारे पास शस्त्र है, इनके हाथ में पुस्तक है, पंचांग है, विद्वान है ये, हम क्षत्रिय हैं। हम इन्हें प्रणाम करते या राम राम करते या कुछ भी करते, पर इन्होंने सबसे पहले हमें आते ही प्रणाम कर दिया और उसके बाद फिर परिचय पूछ रहे हैं कि को तुम श्यामल गौर शरीरा क्षत्रिय रूप फिरहु बन वीरा। वेशभूषा से धनुष बाण है, तरकस हैं, इससे तो क्षत्रिय लगते हो, पर श्याम और गौर वर्ण के बड़े कोमल तन वाले, सौंदर्य से युक्त आप कुछ और लगते हो। आप कौन हो? और आपके चरणों की तरफ देखता हूं तो इतने कोमल कोमल और लाल लाल चरण हैं और नंगे पैर हो आप, जूता भी नहीं है, और इस वन की धरती पर चले हुए आ रहे हो। कठिन भूमि कोमल पदगामी कवन हेतु बन बिचरहु स्वामी। स्वामी कह दिया, बिना परिचय के स्वामी, अपने आप सेवक बन गए, बिना पूछे कि तुम कौन हो, कहाँ से आए हो, क्या है, बिना पूछे। क्षत्रिय भी कह दिया, स्वामी भी कह दिया, ऐसा लग रहा है मुझे। आप कौन हो? प्रभु ने कोई उत्तर नहीं दिया। को तुम श्यामल गौर क्षीरा क्षत्रिय रूप फिरो बन वीरा कठिन भूमि को मल पदगामी कवन हेतु बन विचरण स्वामी। आप इस बीहड़ भयानक जंगल में विचरण क्यों कर रहे हो? कहाँ से आ रहे हो और क्यों आए हो यहाँ तक? कारण क्या है?
कई प्रश्न कर दिए, पर प्रभु राम ने उसका कोई उत्तर नहीं दिया। हनुमान जी ने कहा, लगता है कि कुछ है, कुछ जरूर है। मैंने 3-4 प्रश्न कर दिए, कोई उत्तर ही नहीं। अगर इनमें से कुछ होते तो बता देते कि हम कौन हैं। हम तुम्हारे स्वामी हैं, या हम क्षत्रिय हैं, या हम सन्यासी हैं, या हम ब्राह्मण हैं, कुछ ना कुछ कह देते। उन्होंने कहा, चलो अच्छा, एक तीर और फेंक दे। उन्होंने कहा कि तुम 3 देव महको, नर नारायण की तुम 2। पहले कहा, अच्छा तुम 3 में से हो कोई, ब्रह्मा विष्णु महेश, इन तीनों में से कोई रूप है तुम्हारा? चलो 3 तो हो, नहीं हो तो 2। चलो अच्छा कोई बात, 3 नहीं, चलो 2 हो। भाई 2 को तो मैं देख ही रहा हूँ, नर और नारायण, नर और नारायण। आप नारायण हो और आपके साथ खड़े हुए गौर वर्ण वाले ये नर हैं, ये नर हैं। क्या आप 2 हो? आप रामायण पढ़ते हो, पाठ रखते हो घर में? तो आपने ये कभी प्रसंग पढ़ा है? पढ़ा तो होगा, पर ध्यान नहीं दिया होगा। अब 4 बातें हनुमान जी ने बोली। को तुम श्यामल गौर शरीरा, क्षत्रिय रूप फिरो बन मीरा, कठिन भूमि को मल पदगामी, कवन है तुमन बिचरो स्वामी। और क्या कह दिया कि तुम 3 देव में कोई, ये प्रश्न है उनके, अभी उत्तर नहीं आया उधर से। कि तुम 3 देव मह को, नर नारायण की तुम 2। अब जब कोई उत्तर नहीं आया 4-5 प्रश्न करने के बाद भी, तो हनुमान जी ने कहा कि लगता है कि इससे भी ऊपर की, इससे भी ऊपर की शक्ति है कोई, अभी मेरे पूछने में कमी है, तभी तो उत्तर नहीं दिया। अगर इनमें से कोई होता, कुछ होते तो बता देते कि हम ये हैं। इन्होंने कुछ बताया ही नहीं, मैं ही पूछता जा रहा हूँ। उन्होंने कहा चलो अच्छा, एक सिक्का रह गया, एक सिक्का और रह गया। क्या कहा उन्होंने अंत में? जग कारण तारण भव। क्या अब संपूर्ण सृष्टि के कारण हो, रचयिता हो, पालन करता हो, संहार करता हो, इन सब से भी आप ऊपर के तत्व हो, शक्ति हो। जग कारण तारण भव, भंजन धरणी भार, कि तुम अखिल भुवनपति लेन मनुज अवतार। अब तो ये प्रकाष्ठा है मेरे प्रश्नों की, इसके बाद में कुछ नहीं कहने का, क्योंकि बचा ही कुछ नहीं। 3 देव भी आ गए, नर नारायण भी आ गए, क्षत्रिय भी आ गए, ब्राह्मण भी आ गए, स्वामी भी आ गए, और जग कारण, दुनिया को तारने वाले, भव से पार करने वाले, सृष्टि के कारण, रचयिता, पालन करता, संघर्ता, सब कुछ मैंने कह दिया। क्या आप वो हो जो कभी कभी धर्म की रक्षा के लिए, धरती के बोझ को कम करने के लिए, राक्षसों के संहार करने के लिए आप मनुष्य रूप लेकर के धरती पर आते हो? क्या आप वो हो? कुछ नहीं बोले प्रभु, कुछ नहीं बोले, बस मुस्कुरा रहे हैं, मंद मंद मुस्कुरा रहे हैं, जवाब नहीं दे रहे कि मैं इनमें से कौन हूं, कौन? क्योंकि वो तो शून्य है। कौन है वो? शून्य है। शून्य में से
शून्य को घटा दिया जाए तो क्या बचता है? शून्य बचता है। पूर्ण है वो, पूर्ण है। शून्य अपने आप में कुछ नहीं, जीरो है, लेकिन जिसके साथ भी ये खड़ा हो जाता है उसकी कीमत 10 गुना बढ़ा देता है, उसकी कीमत 10 गुना बढ़ जाती है। एक है, एक अकेला, उसके साथ 0 लगा दो, क्या बन गया? 10 के साथ एक 0 और लगा दो, क्या बन गया? 100 हो गया। इस तरह से कीमत बढ़ती चली जाती है। शून्य अपने आप में कुछ नहीं, लेकिन जिसके साथ भी बगल में खड़ा हो जाता है उसकी कीमत 10 गुना कर देता है, 10 गुना कर देता है। मेरे राम शून्य है, यानी कि उनको अपने होने का कोई अभिमान नहीं है, कोई अहंकार नहीं है कि मैं इनमें से हूँ कुछ और है सब कुछ, है सब कुछ। जो कहा हनुमान जी ने सत्य कहा, है सब कुछ पर कुछ नहीं, कुछ नहीं, और हम कुछ भी नहीं और सब कुछ है। हम कुछ भी नहीं पर सब कुछ है। आज किसी से पूछ कर देख, अपनी प्रशंसा के पुल बांध देगा, सामने वाले को बोलने नहीं देगा, कुछ कहने नहीं देगा और कुछ सुनने को तैयार भी नहीं होगा। हनुमान जी ने कहा, प्रभु प्रकाष्ठा है पर इसके बाद मेरे पास प्रश्न कोई नहीं है। जग कारण तारण भव भंजन धरणी भार, की तुम अखिल भुवन पति लीन मनुज अवतार। क्या तीनों लोकों के, 14 भुवनों के आप मालिक हो, आप स्वामी हो? क्या वही इतनी बड़ी शक्ति पार ब्रह्म परमात्मा मनुष्य रूप धारण करके इस धरती पर आया है? अब हनुमान जी तो हो गए चुप, क्योंकि मेरे पास पूछने को बचा ही कुछ नहीं। क्या कहूँ? अब मेरे राम के बोलने का नंबर आया। हंसी बोले, कैसे बोले? हंसी बोले। रघुवंश कुमारा, विधि का लिखा को मेटन हारा। किसने कहा ये? राम जी ने कहा। राजा दशरथ के बेटे सपुत्र राम ने कहा, जिन्हें हम प्रभु मानते हैं, ईश्वर मानते हैं, पार ब्रह्म मानते हैं, कर्ता धर्ता मानते हैं। उन्होंने हनुमान जी के प्रश्नों का उत्तर देना शुरू किया। हंसी बोले, रघुवंश कुमारा, विधि का लिखा को मेटन हारा। हमने कहा ना कि विधि का विधान स्थिर है, वो सबको भोगना पड़ता है और भोगना पड़ेगा, वो टल नहीं सकता। भगवान राम भी कह रहे हैं कि विधि के विधान को आज तक कोई टाल नहीं पाया, मिटा नहीं पाया, कम नहीं कर पाया। जितना भोगना है भोगना पड़ेगा, जो करके आए हैं भोगना पड़ेगा। पर भोगने की हिम्मत अलग अलग होती है। गृहस्थी दुख को भोगते समय रोता है और सज्जन और साधु संत लोग भगवान का धन्यवाद करते हैं, शुक्र करते हैं। प्रभु हमारे ही बोए हुए बीज हैं, आपका क्या दोष है? आपका क्या दोष है? जो बोया है सो काटेंगे, भोगेंगे। पर प्रभु इतनी शक्ति देना कि हम आपको कोई शिकायत ना कर सके, हम आपको उलाना ना दे सके, हम कमज़ोर ना पड़े, बस आप शक्ति देते रहना। भोगना तो है और भोगेंगे, कोई बात नहीं। धन्यवाद करते हैं। जो दुख और सुख दोनों में भगवान का धन्यवाद करता है, भगवान
उसके दुख को भी ऐसे पार कर देते हैं मानो दुख आया ही नहीं था। और उन्हें महसूस भी होता है, आते हैं दुख, संतों को भी आते हैं, महापुरुषों को भी आते हैं, ज्ञानियों को भी आते हैं, तपस्वियों को भी आते हैं, क्योंकि कर्म उन्होंने भी किए हैं। और कर्म किसी को कभी छोड़ता नहीं है, बख्शता नहीं है। कर्म को पता होता है कि मुझे किसने किया है और वो कहाँ रहता है, किस घर में निवास करता है, किस देश में निवास करता है, किस शहर में रहता है, कर्म को पता होता है। कर्म से हम कभी छिप नहीं सकते, हमारा चेहरा उसके पास होता है, इसलिए हम जहाँ भी होते हैं वो वहीं आ जाता है। 3 शक्तियाँ ऐसी हैं जो जीव का कभी साथ नहीं छोड़ती। याद रखो, कहीं भी हो, अंदर हो, बाहर हो, ऊपर हो, नीचे हो, देश में हो, विदेश में हो, घर में हो, बाहर हो, कहीं भी हो, 3 शक्तियाँ ऐसी हैं जो जीव का कभी साथ नहीं छोड़ती। और उनका अनुभव किया करो, हमारे साथ साथ हैं, हर पल हमारे साथ हैं। नंबर 1, ईश्वर। वो साथ नहीं छोड़ता, पर कौन छोड़ता है? हम छोड़ते हैं। हम कहते हैं कहाँ, दिखाई देता है कभी? करता क्या है वो? कहाँ रहता है वो? ये प्रश्न हम करते हैं। बुद्धिहीन, कर्महीन, ये प्रश्न हम करते हैं, हम सोचते हैं। वरना परमात्मा कभी किसी का साथ नहीं छोड़ता, नहीं छोड़ता। एक बार भगवान विष्णु में और लक्ष्मी जी में एक मीठी सी बहस हो गई। लक्ष्मी जी कहने लगी, देखो स्वामी, मेरे बिना इस दुनिया का गुजारा कोई नहीं है, मेरे बिना इस दुनिया का गुजारा नहीं है। मेरे से ही सब सुख भोग रहे हैं, भोगों की दुनिया में रह रहे हैं, आनंदित हो रहे हैं, सब कार्य हो रहे हैं, भूख प्यास मिट रही है, ये सब मेरी करामात है। प्रभु ने कहा, अच्छा तुम्हारी करामात है? हाँ, तो इसका कोई प्रमाण है? लक्ष्मी जी ने कहा, हाँ मेरे पास बहुत सारे प्रमाण हैं। बताओ कौन सा प्रमाण है? प्रभु ने कहा। लक्ष्मी जी ने कहा, चलो नीचे, एक प्रमाण तो अभी दिखा देती हूँ, अभी वर्तमान में, अभी अभी। प्रभु नीचे उतरे लक्ष्मी जी के साथ, एक शव यात्रा जा रही थी। वयोवृद्ध थे वो, अच्छी उम्र भोग के जा रहे थे, बेटे पोते पड़पोते बहुत कुछ था। और घर वाले उदास नहीं थे, निराश नहीं थे, दुखी भी नहीं थे, क्योंकि अच्छी उम्र भोग के जा रहे और जाना तो है ही सबने, एक ना एक दिन तो जाना ही है। जवान भी जाता है, बच्चा भी जाता है, बूढ़ा भी जाता है, सब जाता है। लेकिन जो अपने फर्ज, करज और मरज, इन तीनों को पूरा करके जाता है, उसके जाने का कोई दुख नहीं होता, कोई कष्ट नहीं होता। भगवान की इच्छा, जाना सबको पड़ेगा। राजा हो, रंक हो, विद्वान हो, सन्यासी हो, सबको जाना है। छोटे से छोटा जानवर और बड़े से बड़ा, सबको जाना है।
ये मृत्यु लोक है। इसका क्या नाम है? मृत्यु लोक। यानी कि यहाँ जो जन्म लेता है वो मरण धर्मा है, जो भी आता है वो मरण धर्मा है, उसे जाना है। हम माने या ना माने, जाना है उसे। खूब गुब्बारे झंडियाँ खूब लगा रखा, बड़ी शान के साथ उन्हें विदा करने विदाई दे रहे हैं उन्हें। और उनके घर वाले कुछ पैसे लुटा रहे हैं उन पर, और उन पैसों को लोग उठा रहे हैं, लूट रहे हैं और कुछ बटोर रहे हैं। कुछ लूट रहे हैं, ऊपर से गिरते हुओं को ऐसे पकड़ लेते हैं। कुछ बटोर रहे हैं, ऊपर से भी लूट रहे हैं, नीचे से भी उठा रहे हैं। बहुत समय पहले पता क्या होता था, हम बहुत छोटे छोटे थे जब होली का त्यौहार आता था, बात याद आ गई, होली का त्यौहार। तो होली के त्यौहार में मजाक होता है, उपहास होता है, हंसी होती है, और उसका कोई बुरा भी नहीं मानता, बुरा भी नहीं मानता, क्योंकि लोग कहते हैं होली है, लोग खुश हो जाते हैं, अरे कोई बात नहीं। तो उस समय क्या होता था, जब हमने देखा कि कुछ लोग बाजार की सड़क पर चांदी का सिक्का या 1 रुपए का सिक्का गाड़ देते थे, गाड़ देते थे। और उधर से आने वाले लोग जब उनके नीचे ज़मीन पर नज़र जाती थी तो पैसा गिरा हुआ दिखाई देता था, तो उसे उठाने लगते थे। अब वो है गड़ा हुआ, चिपटाया हुआ, तो वो उठे कैसे? जैसे ही वो झुकते थे उठाने के लिए, वो उठता नहीं था तो लोग ताली बजा देते थे, यानी होली है, होली है। मजाक करवा लेता था आदमी, किसके पीछे? किसके पीछे? रुपए के पीछे, पैसे के पीछे, कि पैसा गिरा पड़ा है, उठा लो, उठा लो, काम आएगा। और उस समय पैसे की बड़ी कीमत होती थी। ये सन 64-65 की बात है, जब हम छोटे छोटे थे, उस समय की बात है ये। पैसे की बड़ी कीमत होती थी, लोग कदर भी करते थे। आजकल तो पैसा भी बहुत है और कदर भी नहीं है। तो उस समय अपने दादा परदादा को विदाई दे रहे हैं लोग, तो पैसे लुटा रहे हैं, और पैसे उसमें से लोग लूट भी रहे हैं, बटोर भी रहे हैं, और उठा भी रहे हैं। लक्ष्मी जी ने इशारा किया, देखो स्वामी, देखो क्या हो रहा है, देखो क्या हो रहा है। एक व्यक्ति का शरीर शमशान की ओर जा रहा है, थोड़ी देर में चिता पर रखा जाएगा, अग्निदान किया जाएगा, उसे घर वाले देंगे, और यहाँ लोग पीछे जाते हुए पैसे लूट रहे, पैसे लूट रहे। देखो मेरी कितनी महिमा है कि ये शमशान घाट की ओर जाते हुए पार्थिव शरीर के ऊपर पैसे लुटाए जा रहे हैं, और लोग उन्हें लूटे जा रहे हैं, उन्हें उठाए जा रहे हैं। ये भी नहीं कहते कि नहीं भाई ये पैसा अच्छा नहीं है, ये पैसा किसी और को दे देना चाहिए, ये हमारा नहीं है, हम तो लुटा रहे हैं इसे, ये हमारा नहीं है। ये उसकी खुशी में है कि अच्छी उम्र भोग के जा रहा है, विदा ले रहा है संसार से, उसके लिए है। भगवान विष्णु ने कहा, हाँ बात तो सही है, ये वो सगे संबंधी, घर वाले, पोता बेटा पैसे लुटा रहे हैं, खुश हो रहे, और लोग लूट रहे। ये देखो दोनों हाथों से उठा रहे कई लोग तो, और अपने जेबों में डालते जा रहे। हाँ बात तो ठीक है तुम्हारी, पर एक आदमी पैसे नहीं उठा रहा, एक आदमी पैसे नहीं उठा रहा। लक्ष्मी जी ने कहा, वो कौन है भाई, वो दिखा दो मुझे जरा, वो कौन है।
भगवान विष्णु ने कहा जो अर्थी पर लेटा हुआ है, जो व्यक्ति अर्थी पर लेटा हुआ है वो पैसे नहीं उठा रहा, उसके लिए तुम्हारी कोई कीमत नहीं है, उसके लिए कोई कीमत नहीं तुम्हारी। लक्ष्मी जी ने कहा क्यों नहीं उठा रहा? वो इसलिए नहीं उठा रहा कि उसके अंदर से मैंने अपने आप को निकाल लिया है, मैंने अपने आप को निकाल लिया है, प्राण निकल गए उसके, मैं उसके प्राण था, मैं उसका जीवन था, मैंने अपने आप को उसके अंदर से निकाल लिया, वो निष्प्राण हो गया, निर्जीव हो गया, इसलिए वो पैसे नहीं उठा रहा, वो नहीं उठा रहा। जिसके अंदर से मैं निकल जाता हूँ वो पैसे नहीं उठाता, वो निर्जीव हो जाता है, निष्प्राण हो जाता है, उसके अंदर मैं नहीं हूँ। मैं भी अहंकार, अभिमान नहीं होता जिसके अंदर, जो सहज भाव होता है, जो सरल भाव होता है, उसके लिए तुम्हारी कोई कीमत नहीं। जिसका परमात्मा की तरफ गमन हो रहा है, जो ईश्वर को याद कर रहा है, जो उसके सहारे पर है, उसे तेरी ज़रूरत नहीं होती। जो ऐसा समझता है कि हमें एक दिन दुनिया से जाना है, वो पैसे नहीं बटोरता, वो धन इकट्ठा नहीं करता, वो भजन करता है, सिमरन करता है, नाम का खजाना कमाता है, वो आगे का रास्ता तैयार करता है, वो परलोक को सुधारता है, परलोक को सुधारता है। महान पुरुषों का सत्संग हो रहा था, एक सज्जन उसके अंदर बैठे नित्य प्रति आने वालों में थे, सत्संग सुनते और उठकर चले जाते, अपने पेशे में लग जाते, और सत्संग में आने वालों में से कुछ लोग उन्हें जानते थे। एक दिन वो महापुरुषों से कहने लगे, देखो गुरुदेव, ये जो आदमी है ना, पीछे बैठता है, सत्संग में रोज आता है, सुनता है, रोज सुनता है, और फिर अपने पेशे पे चला जाता है। तो महान पुरुषों ने कहा, बुरी बात क्या है फिर इसमें? सत्संग सुन के बिजनेस, व्यापार, कार्य, गृह कार्य तो करना ही चाहिए, नहीं तो और क्या करोगे? करना चाहिए। उन लोगों ने कहा, इसकी कोई दुकान नहीं है, इसका कोई व्यापार नहीं है, ये तो एक चोर है, चोरी करता है। हमने इसे कई बार पकड़ा भी है, देखा भी है हमने, ये चोर है, चोर है, आता है, कथा सुनता है, बैठता है, और फिर अपनी चोरी पे लग जाता है, फिर चोरी करने चला जाता है। भला सत्संग सुन के महापुरुषों का, तो ये इस कार्य को छोड़ देना चाहिए, रुक जाना चाहिए। ये रोज वही काम करता है। फिर महान पुरुषों ने कहा, चलो अच्छा देखेंगे, पूछेंगे। एक दिन महान पुरुषों ने वो जब प्रणाम करने आए तो उन्हें बुलाया, बिठा लिया, आओ बैठो। सत्संग सुन लिया कि हाँ जी सुन लिया, अब कहाँ जा रहे हो? अब मैं अपने काम पे जा रहा हूँ, मैं अपने धंधे पे जा रहा हूँ। क्या धंधा है तुम्हारा? चोर ने कहा, स्वामी जी बहुत सारे लोग जानते हैं मैं क्या करता हूँ, पर क्या करूँ, मेरी मजबूरी है, मेरी मजबूरी है। कहा क्यों? चोरी करना बुरा काम है, अच्छा काम नहीं है, इसे छोड़ दो। उस चोर ने कहा, देखो स्वामी जी, मैं प्रारंभ से, शुरू से, जब मैं छोटा बालक था, मैं तब से ये काम कर रहा हूँ, अब वो मेरा स्वभाव बन गया है,
अब मैं उसे नहीं छोड़ सकता। पर आप मेरी भावना सुनिए, क्या कि यहाँ आने वाले लोग जो सत्संग में बैठते हैं, सत्संग सुनते हैं, कीर्तन करते हैं, वो तो सिर्फ अपने परलोक को सुधार रहे हैं। पर मुझे देखो, मैं अपना लोक भी सुधार रहा हूँ और परलोक भी सुधार रहा हूँ, मैं दोनों सुधार रहा हूँ। स्वामी जी ने कहा वो कैसे? देखो, मैं सत्संग में आता हूँ, बैठता हूँ, आपकी कथा सुनता हूँ, भजन कीर्तन सुनता हूँ, मैं अपना परलोक संवार रहा हूँ। और चोरी करने जाता हूँ, गृहस्थी हूँ, मेरे बच्चे हैं, मेरा परिवार है, मैं उनका लालन पालन करता हूँ। जिसका जो धंधा होता है वो करेगा ही। परिवार के रोटी के लिए, रोजी के लिए, लालन पालन के लिए करेगा ही जो धंधा है। मेरा धंधा है चोरी करना। मैं चोरी करके परिवार पालता हूँ, मैं लोक भी सुधार रहा हूँ और परलोक भी सुधार रहा हूँ। चोरी करता हूँ पर किसी के साथ बेईमानी नहीं करता। मैं बेईमानी नहीं करता, सबको पता है मैं चोर हूँ, मैं चोरी करता हूँ। बेईमानी नहीं करता, कम नहीं तोलता, कम नहीं नापता, जितना मुझे उठाना होता है मैं उठा लाता हूँ, चोरी करता हूँ। मैं लोक भी सुधार रहा हूँ और परलोक भी सुधार रहा हूँ। ये केवल अपना परलोक सुधार रहे। स्वामी जी ने कहा वाह, अपने मतलब की बात को आदमी कैसे निकाल लेता है, कैसे प्रमाण दे देता है, कैसे महापुरुषों के भी बोलती बंद कर देता है, समझा देता है उन्हें अच्छी तरह। ये आदमी कितना चतुर है, कितना चतुर। लक्ष्मी के बिना इस दुनिया वालों का गुजारा नहीं, ये बात सत्य है। लेकिन जो अपने मन को मार लेता है, जो मृत हो जाता है, उसके लिए लक्ष्मी का कोई महत्व नहीं। महान पुरुषों के लिए कोई महत्व नहीं लक्ष्मी का। वो लक्ष्मी के पीछे नहीं भागते, वो लक्ष्मी के स्वामी के पीछे भागते हैं। भगवान राम ने कहा देखो, रावण ने एक गलती की। रावण ने एक गलती की जिसके कारण इतना बड़ा युद्ध हुआ। लंका का नामो निशान मिट गया, वंश खत्म हो गया, खानदानी खत्म हो गया, एक गलती के कारण कि उसने सीता जी को हमारे से दूर कर दिया। सीता जी को हमारे से दूर कर दिया। अगर वो सीता जी को हमारे से दूर ना करके वो सीता जी को चाहता भी था, पाना भी चाहता था, तो उसे सीता जी को दूर नहीं करना था, बल्कि हमारे साथ अपनी समीपता बढ़ानी थी, अपनी नज़दीकियाँ बढ़ानी थी। वो हमारे पास आता, हमारा संग करता, हमारे साथ रहता, हमारे समीप आता, हमारे पास उठता बैठता, तो सीता जी का सानिध्य तो उसे प्राप्त हो ही जाता। अब वहाँ भी ले जा कर के उसने क्या किया? सीता जी को क्या किया उसने? कहाँ बिठाया? अशोक वाटिका में बिठाया। घर तो नहीं ले गया। हाँ, वो 1-2 दिन के बाद आ जाता है, वहाँ देख लेता है, दर्शन कर लेता है, मन ही मन प्रणाम कर लेता है वो। लेकिन अगर उसने सीता जी को पाना था, ये खून खराबा भी ना होता, कोई मरता भी ना, बच्चे भी अनाथ ना होते और महिला भी विधवा ना होती। केवल उसे इतना करना था कि हमारे साथ अपनी नज़दीकियाँ बढ़ाता, हमारे साथ प्रेम करता, हमारे साथ प्यार करता, तो सीता जी तो हमारे पीछे अपने आप चली जाती, उसे कुछ करना ही न पड़ता। उसने एक गलती करी कि उसने शक्ति को तो चाहा पर शक्तिवान को पीछे छोड़ दिया। अरे लक्ष्मी अपने आप आ जाएगी,
अगर हम लक्ष्मी के पति से प्यार कर लेंगे, हम उसे मना लेंगे, उसकी पूजा कर लेंगे, तो लक्ष्मी तो उसके पीछे अपने आप आ जाएगी, अपने आप आ जाएगी। ये धन और समय में बहुत अंतर है। जिसे हम कमा रहे हैं उस धन में और जो हमें परमात्मा की तरफ से मिला है समय, इनमें बहुत बड़ा अंतर है, बहुत बड़ा अंतर है। क्या अंतर है? ये धन जिसके पीछे हम भागते हैं, झूठ सत्य कहते हैं, बेईमानी करते हैं, लोगों की आंखों में धूल झोंकते हैं, परिवार का गुजारा इतने में भी हो जाता है जितना आटे में नमक, जितना आटे में। पहले हमारे पुराने आदमी, हमारे पूर्वज ऐसा ही कहते थे, इतना कमाओ, इतनी कमाई करो जिससे परिवार का लालन पोषण हो जाए, खाना पीना हो जाए, आटे में नमक, ज़्यादा नहीं। लेकिन आजकल तो बहुत कुछ हो गया है। पहले बैंक कहाँ होते थे, तिजोरियाँ कहाँ होती थी। अगर किसी के पास धन बढ़ जाता था तो क्या करते थे वो, पता है आपको? नीचे ज़मीन में गाड़ देते थे, सिक्के होते थे, उनको गाड़ देते थे, और जब ज़रूरत होती थी उसे उठा लेते थे। लेकिन आजकल तो बैंक कितने हैं, आटे में नमक का तो सवाल ही पैदा नहीं होता। तृष्णा इतनी हमारी बढ़ी हुई है, कामनाएं इतनी बढ़ी हुई हैं, आवश्यकताएं हमारी इतनी बढ़ी हुई हैं कि अगर किसी के 1 लाख रुपए महीना आमदन है तो उसका भी पूरा नहीं पड़ता, उसे भी कमी रह जाती है, कमी रह जाती है। उतने ही वो खर्चे बढ़ा लेता है, उतने ही वो खाने पीने बढ़ा लेता है। अरे पहनना तो एक ही वस्त्र है, शरीर पर एक समय, एक दिन में कितने कुर्ते पहन लोगे, कितनी कमीजें पहन लोगे, कितने सूट पहन लोगे हैं? और खानी तो 2 रोटी है ना, सोना थोड़ी खाना है, रुपए थोड़ी खाने हैं, चांदी थोड़ी खानी है। क्या खाना है? भोजन खाना है, भोजन खाना है, 2 समय की रोटी खानी है। ये पेट, इस पूरे शरीर के अंदर यहाँ तक फेफड़े भी हैं, हृदय भी है, गुर्दे भी हैं, पेट भी है, पसलियाँ भी हैं, अंतड़ी भी है। कितनी जगह पर? इतनी जगह पर, 2 फुट की जगह पर, 2 फुट की जगह पर ये है। और इन गुर्दे, फेफड़े, दिल और अंतड़ियाँ, पसलियाँ, इनके बीच में एक छोटा सा क्या है? क्या है? पेट, जिसे भरने के लिए हम क्या करते हैं? भोजन बनाते हैं, भोजन खाते हैं। और भोजन में एक सब्जी, एक दाल, 2 रोटी। खाना ज़्यादा नहीं है आप लोगों का, मुझे पता है, हम देखते हैं ना, बहुत सारे लोग आते हैं, क्या देवी जी कुछ खाते तो हैं ही नहीं हम, पर शरीर पे थोड़ा मोटापा आ गया है, हार्ट काम नहीं कर रहा है, ये बीमारी है, ये बीमारी है। 2 फुल्के दिन में खाते हैं बस, एक सुबह एक दोपहर को, बस रात को भूख ही नहीं लगती। क्या खाओगे? उतना कमा लो जितना खा लो, पीछों के लिए जोड़ के जाओगे, कौन अपना है? कौन? याद रखो, दान पुण्य जो अपने हाथ से कर जाओगे वही लगेगा, वही लगेगा। पीछे आपसे कोई दान नहीं देने वाला। आपके पीछे धन दौलत को संभाल तो लेंगे, बांट तो लेंगे, पर आपके लिए कोई नहीं देगा। और भक्ति भी हम जितनी कर सकते हैं कर लें, हमारे बाद हमारे लिए भक्ति भी कोई नहीं करेगा।
जो छूट जाएगा सो छूट जाएगा। पेट परमात्मा ने बनाया, एक बार दो बार भोजन करने से भर जाएगा, लेकिन जो आप लोगों ने बनाई है, महाराज जी कहा करते थे, क्या बनाई है आपने? तिजोरी बनाई है, पेटी बनाई है। पेटी पहले लकड़ी की होती थी। कैसी होती थी? आपने देखे हैं गल्ले? गल्ले देखे आपने? वो इतना छोटा सा गल्ला होता, उसमें डाले जाते थे पैसे। धीरे धीरे वो और कीमती होती चली गई, लोहे की आ गई, लोहे के बाद गोदरेज की आ गई, और ऐसी आ गई कि चाबी सिर्फ मालिक के पास हो, कोई उसे तोड़ ही ना सके, क्योंकि धन बड़ा कीमती है। अरे धन कीमती नहीं है। क्या कीमती है? हमारा और आपका जीवन कीमती है, समय कीमती है, धन कीमती नहीं है। समय होगा तो धन फिर कमा लोगे, और धन होगा तो समय कमाया नहीं जा सकता। समय को नहीं लौटाया जा सकता। जो चला गया वो चला गया, उसे नहीं लौटाया जा सकता। तो हम कह रहे थे कि भगवान की कथा और जीव की व्यथा कभी खत्म नहीं होती। मेरे राम ने कहा, इतने प्रश्न पूछने के बाद हंसी बोले रघुवंश कुमारा, विधि का लिखा को मेटन हारा। उन्होंने भी कह दिया कि विधाता का लिखा वो कोई मिटा नहीं सकता। इससे हम क्या सीखें? हम ये सीखें कि दुख आए तो दुखी ना हो। प्रभु हमारे कर्मों का भोग है, कोई बात, ये भी नहीं रहेगा। अगर सुख नहीं रहा तो दुख भी नहीं रहेगा, और दुख नहीं रहा, सुख आ जाए तो फूले फूले मत फिरो, भगवान का धन्यवाद करो, और मन में ये विचार करो ये भी ना रहेगा। सुख आएगा तो अभिमान नहीं होगा, धन संपत्ति बढ़ेगी तो अभिमान नहीं होगा, अहंकार नहीं होगा, सुख सुविधा के साधन बढ़ेंगे तो अहंकार नहीं होगा। क्यों? जब मन में ये होगा कि ये भी ना रहेगा। अब जिनकी पानी में कारें बह गई, जिनके घर बह गए, जिनका सामान बह गया, वो क्या करे? वो क्या करे? कोई चारा है? कोई चारा है? कुछ कर सकते हो? नहीं कर सकते, पर कर सकते हो। क्या कर सकते हो? धन्यवाद कर सकते हो, धन्यवाद कर सकते हो। प्रभु सामान बह गया, कोई बात नहीं, जीवन है, जीवन है, समय है, फिर बन जाएगा। अगर हम ही बह जाते तो, और जो बह गए, जो बह गए उनके लिए तो प्रलय आ गई, सब कुछ चला गया, सब कुछ चला गया। इसके पीछे ना भागा करो, जो जाने वाला है, जो रहने वाला है उसके पीछे भागो। संसार रहने वाला नहीं है, इसके पीछे मत भागो, और ईश्वर कहीं जाने वाला नहीं है, उसके पीछे भागो। जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। हमारी भाग दौड़ ये होनी चाहिए, यहाँ तक होनी चाहिए, ईश्वर तक होनी चाहिए, दुनिया तक नहीं, संसार तक नहीं। यहाँ पल पल नाश हो रहा है इसका, मृत्यु के ग्रास में जा रहा हर चीज, हर चीज। हमारा बचपन चला गया, मृत्यु खा गई उसे, हमारी जवानी चली गई, मृत्यु खा गई उसे, मध्य अवस्था चली गई, बुढ़ापा भी चला जाएगा, क्योंकि यहाँ सब जाने वाला है। नई इमारत, नया भवन एक दिन गिरने को तैयार हो जाता है, क्योंकि उसका समय आ जाता है, उसका समय आ जाता है। कभी वो नया था, धीरे 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 पुराना हो गया, वो गिरने लग गया अपने आप, जाने का समय आ गया। हर वस्तु यहाँ जाने वाली है, कुछ भी स्थिर नहीं है। संसार में अभाव ही अभाव है, कमी इसकी कभी पूरी होती नहीं है, लेकिन परमात्मा में भाव ही भाव है। संसार बढ़ता है अभाव में, अभाव में। अब मकान बन गया है, तैयार हो गया है, इसमें सामान चाहिए, सामान चाहिए। पलंग आ गया, एक नहीं, जितने कमरे हैं उतने पलंग होने चाहिए, उतने टीवी होने चाहिए, उतने टेलीफोन होने चाहिए, जितने घर के सदस्य हैं उतने मोबाइल होने चाहिए। अभाव,
अभाव, संसार का अभाव कभी पूरा होने वाला नहीं है। अभाव का अर्थ है कमी, कमी। यहाँ की कमी कभी पूरी नहीं होती। माता पिता कमी को पूरा करते करते चले गए, दादा परदादा कमी को पूरा करते करते भरते भरते चले गए, भरा ही नहीं, पूर्ण ही नहीं हुआ, पूर्ण ही नहीं हुआ। संसार अधूरा है, संसार में अभाव है, संसार नाशवान है, संसार अस्थिर है, पर परमात्मा पूर्ण है। परमात्मा में भाव है, परमात्मा अविनाशी है, परमात्मा स्थिर है, वो सदा रहने वाला है। ऐसे को पकड़ो जो सदा रहेगा, जो अविनाशी है, जो मरने वाला है, उसे नहीं पकड़ना, उसके पीछे मत भागो, क्योंकि एक दिन हम भी जाने वाले हैं। ऐसे के पीछे जाओ जो अविनाशी है, जो स्थिर है, जो जिसमें पूर्णता है, जिसमें अभाव है ही नहीं। अभाव व्यक्ति को सताता है, पर भाव व्यक्ति को ऊपर ले जाता है। भाव मनुष्य को ऊपर ले जाता है। महान पुरुष भाव में जीते हैं, अभाव में नहीं जीते। उनके पास क्या होता है? क्या होता है? एक महापुरुष के पास एक चटाई थी। वो कहीं चौराहे पर या कहीं सो रखे थे, उठ करके शौच करने गए तो उनकी चटाई किसी ने उठा ली। अब वो महापुरुष परेशान कि मेरा तो बिस्तर उठ गया, मेरा बिस्तर उठ गया, मेरा घर लुट गया, मेरे पास तो सब कुछ वही था। रिपोर्ट कर दी। पुलिस वालों ने पूछा क्या था उसमें, क्या था? महान पुरुषों ने कहा चटाई थी। कैसी थी? बुनी हुई चटाई थी, बस अकेली एक चटाई। हाँ, तो तुम कहते हो मेरा सब कुछ लूट गया। सब कुछ कैसे लूट गया? चटाई तो गई है, जाने दो, किसी और की ज़रूरत पूरी करेगी, तुम क्यों परेशान हो? उसने कहा नहीं, वो मेरा पूरा घर था, मेरा पूरा जीवन था। कैसे? देखो, जब कभी मेरे ऊपर धूप आती थी तो मैं उसे अपने ऊपर कर लेता था, मेरा छाता बन जाता था। जब मैं सोता था तो उस आधी चटाई को बिछा के आधी का मैं सिरहाना बना लेता था, मैं तकिया बना देता था, मैं लेट जाता था। जब मुझे सर्दी लगती थी, आधी नीचे और आधी मैं ऊपर कर लेता था, वो मेरी रज़ाई, मेरा कंबल बन जाता था। तो तुम ही बताओ कि मेरा सब कुछ था कि नहीं? मेरा तो बिस्तर भी वही, तकिया भी वही, कंबल भी वही, छाता भी वही, मेरा तो सब कुछ वही था। और वो चला गया तो मेरा तो सब कुछ लुट गया। पुलिस वाले ने कहा धन्य हो, धन्य हो, इतना पाकर के कि हम संतुष्ट नहीं होते। आप एक चटाई में खुश, कि एक चटाई आपका सब कुछ थी। क्या होता है? एक लंगोटी होती है, तन पर ओढ़ने वाला एक वस्त्र होता है, भोजन कहीं से मिल जाता है तो खा लेते हैं, नहीं मिलता तो व्रत रख लेते हैं, भगवान का शुक्र करते हैं। क्या होता है उनके पास? उनके पास होता है, क्या होता है? संतोष धन होता है, शांति होती है, सब्र होता है, और अनेक कुछ नहीं चाहिए। ये तो हमारी और आपकी तृष्णाएं हैं, कामनाएं हैं, बढ़ती रहती हैं, और यही हमारी व्यथा बन जाती हैं। यही हमारी व्यथा, व्यथा मैंने दुख, यही हमारे दुख बन जाते हैं। तृष्णा पूरी हो गई, कामना पूरी हो गई तो सुख हो गया, खुश हो गए, और कामना पूरी नहीं हुई तो हम अशांत हो गए, हम दुखी हो गए। तो हमारा दुख और सुख किसके ऊपर निर्भर है? किसके ऊपर? भाई कामना पूरी हो गई, घर में सोफ़ा आ गया तो हम खुश हो गए, और घर में सोफ़ा नहीं आया तो हम दुखी हो गए। तो हमारा दुख और सुख कहाँ हो गया? किसके ऊपर हो गया? कामना। हमारे दुख और सुख की चाबी हमारे हाथ में नहीं है, याद रखो। हमारा बच्चा प्रातः काल उठकर हमें प्रणाम करता है, हमारी सेवा करता है, हमारे लिए भोजन तैयार करता है,
नहाने के लिए बर्तन रखता है, पानी रखता है, तो हम खुश हैं। और बेटा हमारा नालायक हो गया है, हमें पूछता नहीं है, हमारे से बात नहीं करता, हमारा दुख सुख नहीं पूछता, तो हम दुखी हो गए। तो हमारे दुख और सुख की चाबी किसके पास है? दूसरों के पास है, हमारे पास नहीं है, दूसरों के पास है। दूसरे ही हमें दुख पहुंचाते हैं और दूसरे ही हमें सुखी करते हैं। पर नहीं, परमात्मा कहता है कि अपने दुख और सुख की चाबी अपने पास रखो। दूसरों पर निर्भर क्यों होते हो? अपने पास रखो। संतों के पास चले गए, सत्संग में चले गए, भक्ति कर ली, भजन गा लिया, एकांत में बैठकर सुमरण कर लिया, तो आनंदित हो गए, आनंदित हो गए। और भजन करने का समय नहीं मिला, हम सत्संग में नहीं जा पाए, तो हम दुखी हुए। क्यों? क्योंकि हम नहीं गए, हम नहीं गए। ये हमारा दोष है, ये हमारी कमी है। तो दुख और सुख की चाबी किसके पास हुई? हमारे पास हुई। अगर दूसरों के पास है तो दूसरे सुख भी दे सकते हैं और दुख भी दे सकते हैं, दोनों दे सकते हैं। लेकिन अगर चाबी हमारे पास है हमारे दुख और सुख की, तो हम ही हैं, हम ही कमी कर रहे हैं। दोष हमारे अंदर ही है, दूसरों के अंदर नहीं है। कोई दोष नहीं दूसरों का। अपने दुख और सुख की चाबी बच्चा पूछे तब भी ठीक, ना पूछे तब भी ठीक। भोजन मिल गया है तब भी ठीक, और नहीं मिल गया तब भी ठीक। एक सब्जी के साथ मिल गया तब भी ठीक, पराठा नहीं मिला सूखी रोटी मिल गई तब भी ठीक, अरे सब्जी नहीं है अचार मिल गया तो भी ठीक, तो भी ठीक। ये क्या है? संतुष्टि। क्या है ये? संतुष्टि। गोधन, गजधन, बाजीधन और रतन धन खान, जब आवे संतोष धन, सब धन धूरी समान। गोधन, गौओं का धन। नंदलाल बाबा के पास कई हजार गौएं थी, गोधन था उनके पास। गजधन, राजाओं के पास हाथियों का धन होता है। पहले हाथी पर सवार होकर सेना चलती थी, आजकल बहुत कम है ही नहीं। आजकल तो बम है, गोली है, मशीन गन है। ओहो, आदमी को, दुनिया को खत्म करने वाले अस्त्र शस्त्र बन गए अब तो। गोधन, गजधन, बाजीधन, घोड़ों का धन, घुड़सवार होते थे सैनिक, आजकल हैं पर थोड़े हैं। गजधन और रतन धन खान, धन दौलत, पैसा, हीरे मोती, सोना, चांदी, जवाहरात, ये चारों धन हो, चारों धन हो, पर जब तक संतोष धन ना हो, ये सब धन हमारे लिए बेकार है, क्योंकि ये मन को शांति नहीं देते। व्यथा, हमारी व्यथा और भगवान की कथा। व्यथा को पीछे रखा करो और कथा को आगे रखा करो, कथा को आगे रखा करो। कथा आगे रहेगी तो व्यथा अपने आप भाग जाएगी, अपने आप भाग जाएगी। और व्यथा को आगे रखोगे तो कथा भी छूट जाएगी। नहीं, अरे कार होती ना, कार होती ना तो हम भी कथा में जाते। बारिश हो रही थी, कैसे जाते? अच्छा जाते, एक दिन जाते, भीग जाते, फिर बुखार हो जाता, फिर क्या करते? अरे आगे की तुमने सोच ली, अरे वो बैठा है सोचने वाला, वो सोचेगा, उसका भी तो कोई अधिकार है हमारे ऊपर। अरे वो सोचेगा, क्या सारी हम सोचेंगे? कार भी होनी चाहिए, साधन भी होना चाहिए, हैं? भीगे भी ना हम बारिश में, अरे सारी हम ही सोच, कुछ उस पर छोड़ दो, अरे वो भी तो सोचेगा। कल भी उसने सोचा, बारिश भी कर दी और फिर धूप भी निकाल दी, बारिश रोक दी, तुम घर चले जाओ अपने। और फिर आज भी वर्षा भी कर दी और फिर धूप सरस अच्छा मौसम कर दिया। अरे कहीं हम कोई कागज हैं क्या? हम थोड़ी सी बूंद में गल जाएंगे? अरे क्या हो गया? उसे अमृत समझोगे तो अमृत प्रतीत होगा, वो अमृत की वर्षा होगी। और बारिश समझोगे हम बीमार हो जाएंगे तो बीमार हो ही जाओगे, हो ही जाओगे। भाई जब भावना बना ली तो हो ही जाओगे। क्यों बनाते हो? कहो प्रभु नहीं, हम कल भी आएंगे, तो कितनी बारिश कर ले, हम कल भी आएंगे, कोई बात नहीं, ये कोई रुकावट थोड़ी है, हम कल भी आएंगे। बीमार होंगे तब भी आएंगे, बुखार होगा तब भी आएंगे। क्या हो गया फिर? यहाँ तो आके बैठना ही है, कुछ करना तो।
कथा और व्यथा, कथा को आगे और व्यथा को पीछे, व्यथा को आगे नहीं रखना। घर की रुकावटों को कोई महत्व नहीं है कथा के आगे। आप बहाने जितने मर्जी बना लो, और याद रखो मैं नहीं देख रही, मेरे सद्गुरु देख रहे हैं, मेरा परमात्मा देख रहा है कौन बहाने बना रहा है और कौन सत्संग में नहीं आ रहा। अरे भक्ति के लिए बहाने बनाओ, भोगों के लिए, झूठ सत्य के लिए, बेईमानी के लिए, कम नापने के लिए बहाने बनाओ। कथा के लिए बहाना न बनाया करो। तो प्रभु हमारे साथ है, वो हमारा साथ कभी नहीं छोड़ता, और मृत्यु भी मनुष्य का साथ कभी नहीं छोड़ते। अब देखो कहाँ कहाँ लोग गए हुए थे, मनाली घूमने गए थे, जहाँ जहाँ बाढ़ आ गई, जहाँ जहाँ मकान गिर गए, कारों में बैठ कर के गए थे, ना कारें रही ना वो रही, मृत्यु साथ थी, मृत्यु उनके साथ थी, वहीं दबोच लिया, वहीं आके गला पकड़ लिया। भगवान कभी साथ नहीं छोड़ते, मृत्यु कभी साथ नहीं छोड़ते, और सद्गुरुदेव भी कभी साथ। बोल श्री सद्गुरुदेव महाराज की। हम भले ही सोच लें महाराज जी तो वहाँ बैठे पंत बिहार, हमारे पास थोड़ी है, यहाँ जो मर्जी कर लो, नहीं यहाँ भी हैं, यहाँ भी बैठे हैं, आपके पास दुकान में भी हैं, आपके पास आपके घरों में भी हैं, सब जगह सुनते हैं। सुनाया करो, उन्हें सुनाया करो, दुनिया वालों को ना सुनाया करो, वो पूरी भी करेंगे और सुनेंगे भी, वो शांति भी देंगे, सुख भी देंगे। दुनिया वालों तो मजाक करेगा, हंसेगा दुनिया वाला। इसलिए कथा और व्यथा कभी समाप्त नहीं होती। भगवान ने क्या सुनाई और हनुमान जी ने क्या सुनाई, इसकी चर्चा कल करेंगे।